नेहा नाम की चुड़ैल एक सुंदर लड़की का भेष धारण करके सालों से जंगलों में किसी लड़के की तलाश में इधर उधर भटक रही है। तभी अमावस की रात राहुल और हिमांशु जंगल जाने का फैसला करते हैं। हिमांशु, मैंने सुना है कि अमावस की रात को पुराने जंगलों में एक भयानक चुड़ैल भटकती है। चलो आज सबका भ्रम दूर कर ही देते हैं। अमावस की काली रात के 10 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, मानो ये रात कुछ कहना चाह रही हो। तभी दादी अपने पोते राहुल को बुलाकर उसको समझाती है। बेटा राहुल, रात में पुराने जंगलों की तरफ कभी मत जाना। रात में वहाँ एक भयानक चुड़ैल भटकती है। राहुल ये सुनकर चौंक गया और दादी से बोला, क्या बात कर रही हो दादी? एक भयानक चुड़ैल? आजकल ये सब कौन मानता है? लेकिन ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर राहुल और दादी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन राहुल के मन में कुछ ख्याल आता है। वो अपने दोस्त हिमांशु से जाकर मिलता है, जो रोज की तरह नुक्कड़ में उसका इंतजार कर रहा था। हिमांशु, मैंने सुना है कि अमावस की रात को पुराने जंगलों में एक भयानक चुड़ैल भटकती है। चलो आज सबका भ्रम दूर कर ही देते हैं। हिमांशु ने भी बिना सोचे समझे हामी भर दी। हाँ राहुल, चलो। वैसे भी हम लोग डरते थोड़ी हैं किसी से। इतना कहकर राहुल और हिमांशु रात के सन्नाटे में ही जंगलों की तरफ चले जाते हैं। जंगल में दाखिल होते ही दोनों दोस्तों के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। आगे जाते हुए उनको बहुत से जंगली जानवरों की आवाज आती है और कुछ अजीब से साए भी दिखते हैं, जिसे देख के हिमांशु और राहुल काफी डर जाते हैं। तभी हिमांशु राहुल से कहता है, राहुल यहाँ बहुत सन्नाटा है, चल घर वापस चलते हैं। देख भाई, अब आए हैं तो चुड़ैल का सफाया करके ही जाएंगे, और भूत वूत कुछ नहीं होता। अब जल्दी आगे चल। वो लोग थोड़े आगे बढ़े ही थे कि उनको एक सुंदर लड़की हाथों में लैंप लिए आती हुई दिखाई देती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी। वो उनकी तरफ ही आ रही थी। हिमांशु डरते हुए बोला, रात के 12 बजे जंगलों में ये खूबसूरत लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये तो सच में बहुत सुंदर है मेरे भाई। तभी वो लड़की उनके पास आई और बोली, जरा सुनिए, मेरा घर इसी जंगल में है, लेकिन मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप लोग मेरी मदद कर दोगे मेरा घर ढूंढने में? हिमांशु का तो डर के मारे बुरा हाल था, लेकिन राहुल हिम्मत दिखाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, हम आपकी मदद कर देते हैं, वरना जंगल की वो खतरनाक चुड़ैल आपको परेशान कर सकती है। इतना कहकर वो दोनों जंगल में उसका घर ढूंढने चल देते हैं। तभी राहुल चलते हुए लड़की से पूछता है कि वैसे मैंने तो सुना था इस जंगल में कोई नहीं रहता है, तुम यहाँ कब से रह रही हो? लड़की का जवाब सुनकर तो दोनों की खटिया खड़ी हो जाती है। वो अजीब तरह से बोलती है, इस जंगल में मैं 200 सालों से भटक रही हूँ, तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़के की तलाश में। इतना बोलकर वो अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और हवा में उड़ने लगती है। इतना सब देखकर तो दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे भागने लगते हैं। भागते हुए उनको ऐसा लगता है जैसे वो चुड़ैल पायल पहनकर उनका पीछा कर रही हो। साथ ही उनको उसकी हंसी की खतरनाक आवाज भी सुनाई देती है। बहुत दूर तक भागते भागते उनको जंगल में बीचों बीच एक मंदिर दिखता है। तभी हिमांशु राहुल से कहता है, राहुल जल्दी अंदर चल, अब तो हमको भगवान ही बचा सकता है। चुड़ैल उनको मंदिर के अंदर जाते हुए देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल की खतरनाक आवाज सुनकर दोनों दोस्तों की हवा खराब हो जाती है। तभी चुड़ैल उनसे कहती है, जल्दी बाहर आ जाओ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। आज तुम्हारे भगवान भी तुमको मुझसे नहीं बचा पाएंगे। जल्दी बाहर आओ।
तभी राहुल को मंदिर के अंदर बाबा प्रेमानंद महाराज जी का मंत्र याद आ जाता है। वो हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ना चालू करता है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राहुल के मंत्रों के उच्चारण से चुड़ैल बुरी तरह से परेशान हो जाती है और वहां से गायब हो जाती है। तब जाकर दोनों दोस्तों के सर से चुड़ैल की बला टलती है और वो डरते हुए मंदिर के बाहर आते हैं। वो आपस में बातें करते हुए जंगल से बाहर निकलते हैं। आज के बाद मैं रात में जंगल कभी नहीं जाऊंगा। हाँ भाई, मुझे भी अब भूत प्रेत पर भरोसा हो गया, वो सच में है। इतना कहकर दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं।